तो यूपी में सत्ता बदलने से पहले ही पुलिस एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि पिछले 16 दिनों से फरार यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की आज सुबह ही गिरफ्तारी हुई है। आपको याद दिला दे, गायत्री प्रजापति को आखिरी बार अमेठी में मतदान के दिन 27 फरवरी को देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को ही गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन यूपी पुलिस कार्रवाई का दिखावा करती रही। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आए और 15 मार्च को पुलिस ने गायत्री प्रजापति को ढूंढ ही निकाला। अपडेट यह है कि अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ पुलिस गायत्री प्रजापति को कोर्ट में पेश करने वाली है। पुलिस गायत्री प्रजापति को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी ताकि गायत्री प्रजापति से पूछताछ में कई बातें सामने आए। गायत्री प्रजापति और उनके लोगों पर एक महिला से गैंगरेप का आरोप है। इसके अलावा महिला की नाबालिग बेटी से भी रेप की कोशिश का आरोप है। आप जानते हैं, गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसी के आधार पर विवेचना शुरू हुई, जिसकी विवेचना एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई। उन्होंने तमाम एविडेंस, घटनास्थल का निरीक्षण एवं स्टेटमेंट्स लेने के उपरांत इस निर्णय पे पहुंचे कि इनमें गिरफ्तारी आवश्यक है। अभी तक आज से पहले तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे। आज 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। विवेचना गुणदोष के आधार पर जारी है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा मैटर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। महिला से गैंगरेप केस में गायत्री प्रजापति समेत 7 लोगों पर केस दर्ज है। गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपी गिरफ्तार अब हो चुके हैं आज गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के साथ ही। लेकिन आपको ये जानकारी भी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को ही गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था, लेकिन 11 मार्च को नतीजे आने तक पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। 4 दिन बाद आज सुबह गायत्री प्रजापति को पुलिस ने आशियाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आज ही कोर्ट में पेशी भी होगी गायत्री प्रजापति की। गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने यूपी में कानून राज की वापसी की बात कही है। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में पुलिस सही ढंग से काम करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके शासन में ही केस दर्ज हुआ, पुलिस ने अपना काम किया। राज्य की पुलिस का राजनीतिकरण किया गया, थाने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के रूप में काम करने लगे, इसलिए राज्य की पूरी पुलिस व्यवस्था पंगु हो गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद हम इस पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करेंगे, ये हमने कहा था। उसका एहसास करते ही आप देखिए ना, जिस गायत्री प्रसाद प्रजापति को पुलिस ढूंढते ढूंढते नहीं पा रही थी, उसी गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ में पा लिया ना। कार्रवाई में उदासीनता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और सरकार रहते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपना काम किया और आज उनकी गिरफ्तारी जो हुई है, ये भी पुलिस का अपना काम है। पुलिस अपना काम कर रही है। गायत्री प्रजापति पर महिला ने ब्लैकमेल कर 3 साल तक रेप करने का आरोप लगाया। महिला का यह आरोप है कि यूपी पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस तक दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा महिला ने खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद केस दर्ज किया गया। बीजेपी ने यूपी चुनाव प्रचार में गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर गायत्री प्रजापति को छिपाने का, संरक्षण देने का आरोप लगाया था। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने भी गायत्री प्रजापति को बचाने को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो अमित शाह ने 5 मार्च को यूपी के अंबेडकर नगर में जब रैली की तो गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को पाताल से भी ढूंढ निकालने का दावा किया था। जो प्रशासन अब तक उन्हें बचाता, इस प्रकार के तत्वों को बचाता था, आज वही प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। अब सत्ता बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सत्ता नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां आ रही है। किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी दुराचारी या किसी भी गुंडा तत्व को किसी भी स्तर पर बख्शेगी नहीं। चलिए, अच्छा है। बहुत दिनों से उनकी सर चल रही थी, वो कानून से भागे फिर रहे थे। उनकी अरेस्ट का स्वागत करते हैं और अब आशा करेंगे कि न्याय हो, जल्दी से जल्दी चार्जशीट छोड़ चीज जो है कोर्ट में जाए और फिर जो सही गलत है वो कोर्ट तय करेगा। एक्शंस है, लेकिन आज की बड़ी खबर सुबह सुबह गिरफ्तारी के साथ गायत्री प्रजापति की, जो लगातार फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ। 6 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी कल हुई थी और दूसरी तरफ बेटे और भतीजे को
हिरासत में लिया गया था। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं इस पर, आपको सुनवाते हैं। पुलिस ने अपने तरीके से जब गिरफ्तारी की होगी तो अपने तरीके से गिरफ्तारी की। गिरफ्तारियां तो रोज होती हैं लोगों। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि सपा सरकार बचा रही थी और हम चूंकि अब सरकार में आ गए हैं इसलिए गिरफ्तार। तो बीजेपी वाले तो जीते हुए हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। तो पीड़ित ने यह आरोप लगाया था कि उनका गैंगरेप हुआ, बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया, शिकायत भी दर्ज कराने की महिला ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ और एक लंबे वक्त के बाद गायत्री प्रजापति मंच पर भी दिखे चुनाव प्रचार के लिए। उनके साथ मंच पर अखिलेश यादव भी नजर आए, जिसके बाद मतदान के दिन भी वो नजर आए। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। आज सुबह जब लखनऊ सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे थे गायत्री प्रजापति, उसी दौरान पुलिस एक्शन में आई और गिरफ्तारी की गायत्री प्रजापति की। जानकारी यह मिल रही है कि अब से कुछ ही देर बाद पेशी होगी। इस मामले में 7 आरोपी थे, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इस वक्त गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी उनकी हुई है और ये एक्सक्लूसिव पिक्चर इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। गायत्री प्रजापति की लखनऊ के आशियाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद उनसे पूछताछ अभी हो रही है। कोर्ट में भी उनकी पेशी अब से कुछ ही देर में होने वाली है। तो ये तस्वीरें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पुलिस अभी तक गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। और आज सुबह गिरफ्तारी लखनऊ के इलाके से हुई है गायत्री प्रजापति की। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगातार आरोप ये लगते रहे गायत्री प्रजापति को लेकर कि अखिलेश ने उनका बचाव किया, अखिलेश उनका प्रचार करने के लिए मंच पर साथ भी नजर आए, लेकिन बार बार सवाल पूछने पर अखिलेश उसे टालते भी नजर आए। हालांकि अब समाजवादी पार्टी जरूर ये कह रही है कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है और इसमें जो भी होगा वो सबके सामने होगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और दूसरी तरफ अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने रैली के दौरान कहा था, उन्होंने कहा था कि गायत्री प्रजापति को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाए तो नतीजे आए और नतीजे के ठीक 4 दिन बाद गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी हो गई। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी लखनऊ से विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, लखनऊ से एक एक वो खबर जो सुबह से अब तक आई गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए पूर्णिमा, सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने कल गायत्री प्रजापति के बेटे और उनके भतीजे को हिरासत में लिया, जिसके बाद से गायत्री प्रजापति पर दबाव लगातार बढ़ता गया। इसके साथ ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गायत्री प्रजापति के उन तमाम सहयोगियों पर भी अपनी नजर रखी, उनको रडार पर रखा जिनसे अहम सुराग मिल सकते थे, चाहे वो बुंदेलखंड के गायत्री प्रजापति के करीबी रहे हों या मुंबई में जो गायत्री प्रजापति के करीबी रहे। बताया ये जा रहा है कि बाराबंकी से कुछ जो गायत्री प्रजापति के सहयोगी थे उनसे अहम सुराग मिली और पता ये चला कि गायत्री प्रजापति आज सरेंडर कर सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि आशियाना थाना इलाके से गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी कर ली गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि गायत्री प्रजापति को फिलहाल गिरफ्तार करने के बाद आलमबाग थाने लेकर जाया गया, फिर उसके बाद उन्हें मेडिकल कराने लेकर जाया गया है और उसके बाद अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा थोड़ी देर में। पूर्णिमा।